नमस्कार दोस्तों। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप उनसे कभी बात करिए। हो सकता है कि आपने प्री दिया हो, आपका भी ना निकला हो, तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आप उनसे पूछिए कि एग्ज़ाम के दौरान एग्जैक्टली क्या दिक्कत हुई थी। आपने मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, लग रहा था कि निकल जाएगा, हुआ क्या था, क्यों नहीं प्री निकला। आपसे वो बताएंगे। और ख़ास तौर से आप खुद अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि प्रश्न मुझे आ रहा था लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको पढ़ा है, मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसका उत्तर क्या होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को समझने में इतना समय लग गया कि समय कब बीत गया पता नहीं चला, बहुत सारे प्रश्न हमारे छूट गए, यानी कि समय कम पड़ गया। ये एक ऐसी समस्या है जो लाखों लोगों के फेल होने का कारण बन जाती है। मैं नहीं चाहता कि ये समस्या आपके साथ हो। मैं इसी का इलाज बताने वाला हूँ। बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रैक्टिकल इसका उपाय बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी कैसे मदद करूँगा। ये बहुत अच्छी बात बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ लगातार 1 महीने तक। ध्यान से समझिए, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे ऊपर जो भी मैंने समस्याएं बताई हैं, सिर्फ एक काम आप करें, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएं। सोचिए थोड़ा सा, ऐसा क्या करके जाएं आप लगातार 1 महीने कि ऐसा हो जाए। मैं बताता हूँ। वो चीज़ है रिवीजन। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे हो गया, समझ में आ गई बात, रिवीजन करना है। ऐसे नहीं, पूरी बात समझिए। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि मैं इसमें आपकी कैसे मदद करने जा रहा हूँ। रिवीजन सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किताब खोला और रिवाइज करते चले गए। रिवाइज क्या करना है, जो पढ़ा सेम उसी पैटर्न पे पढ़ते चले गए, ये रिवीजन नहीं है। इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, इसमें हम बेहोश हो जाते हैं। ये असली रिवीजन नहीं है। रिवीजन कई तरह से होता है। सबसे पहले इसका महत्व समझ लीजिए कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवाइज नहीं करते तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये समस्या होगी कि लगेगा सब कुछ भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जब जितना आज तक पढ़े थे सब भूल रहा है। इस बात का संकेत है कि आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे। अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे अच्छे से कई कई बार, तो एग्ज़ाम में आते हुए प्रश्न जिनको आपने पढ़ा है, जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, उन प्रश्नों का जवाब देने में भी दिक्कत होती है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो बहुत सारे प्रश्नों को देखते ही आप उत्तर उनका दे देते हैं, बहुत सारा समय बच जाता है आपका। आप उस पेपर को 2 राउंड 3 राउंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन रिवीजन नहीं किया है तो प्रश्न को समझने में भी दिक्कत होती है। जब दो विकल्पों के बीच में कन्फ्यूजन होता है तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर आपने रिवीजन नहीं किया है। बात समझ में आ गई? रिवीजन का महत्व समझ में आ गया। आपने चाहे कुछ भी पढ़ लिया हो, कितनी भी महंगी कोचिंग कर ली है, कितना भी महंगा टेस्ट सीरीज लगा लिया है, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो समस्या है। और रिवीजन कितने तरह से होता है मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के बताया था, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारे तरीके मैं आजमाने वाला हूँ आपके साथ मिलके। आजमाना क्या है, आपको बताने वाला हूँ। लगातार 1 महीने तक, अभी कुछ ही दिनों बाद मैं शुरू करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है। 1 महीने में हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक करके हर उपाय में जिस टॉपिक को जिस तरीके से रिवाइज करना है वो चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर विषय को एक ही जैसे रिवाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है। हर विषय में हर टॉपिक को रिवाइज करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन खैर, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको थोड़ा अभी हिंट दे दें ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि ग्रुप में जुड़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम कई तरीके अपनाएंगे। आप अभी से इसको जारी रखिए, हो सकता है 2-3 दिन बाद ये शुरू हो, लेकिन आप अभी से रिवीजन के इन तरीकों को अपनाइए। सबसे पहली चीज़ यह है कि रिवीजन करते समय आप ये देखिए कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बन सकता है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा टॉपिक में कि देखो इसे ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकता है, इसी तरह से रिवाइज करना है। आप सोचिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। जब आप इस मेंटालिटी के साथ रिवीजन करते हैं तो आप की जो रिटेंशन पावर है, चीज़ों को दिमाग में रखने की जो शक्ति है, वो बढ़ जाती है। और बहुत सारा समय भी बच जाता है क्योंकि आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनकी ज़रूरत है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, मैंने बहुत पहले बताया था कि आप विकल्पों के बारे में सोचिए, किस किस तरह के विकल्प बनाए जा सकते हैं इस प्रश्न से। इसके अलावा आप टॉपिक्स के बारे में सोचिए। चुपचाप बैठ के
आपने किताब के बारे में सोचना शुरू किया, टॉपिक्स के बारे में सोचना किया शुरू किया और इस तरह से पूरी किताब को 10-15 मिनट में एक बार दिमाग में घुमा दिया। इससे भी अच्छा रिवीजन होता है। इसके अलावा आप तेज़ी से रिवीजन करिए, फास्ट रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि अब एक घंटे तक एक ही चैप्टर लेके धीरे धीरे कर रहे हैं। आप जितनी तेज़ी से रिवीजन करते हैं, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई के दौरान आप आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फास्ट रिवीजन करना पड़ता है ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें दिमाग में आती जाएँ, क्योंकि आपने कई बार उसी चीज़ को पढ़ा है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है वो ये है कि आप जानें कि अगर पॉलिटी को रिवाइज़ करना है तो कैसे रिवाइज़ करना है। आप ये जानें कि अगर साइंस के टॉपिक्स को आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो कैसे रिवाइज़ करेंगे। ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को लेकर के, इस दृष्टिकोण को लेकर के उस विषय को तैयार करेंगे। सिर्फ 1 महीना ऐसा करके देखिए। आपने अगर बेसिक अच्छे से किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, इस दौरान हर चीज़ आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अलग तरह का होगा, आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और एग्ज़ाम के टाइम पे आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन इज़ द की। इसके बिना काम नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है जी। तो इस महीने जो लगभग 1 महीने का समय बचा है, इस बीच सबसे अधिक ध्यान किसी चीज़ पे देना है तो रिवीजन पे देना है। बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार कोई चीज़ रटी हुई है उसको बार बार देखिए, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी। तो बहुत जल्दी मैं बताऊंगा कि कब से शुरू होने वाला है। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ज़्यादा पैसे देने पड़ते होंगे। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पता चलेगा कि जितने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, 499 रुपये यूपीएससी के लिए। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की पीडीएफ नोट लेते हैं, सिर्फ 999 रुपये। अगर आप इससे तुलना करें किसी कोचिंग से, जो मटेरियल, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ उससे तुलना करें तो कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना फ़ायदा हो रहा है, मैंने पिछले साल सबूत भी दिखाया था कि यूपीपीसीएस में कितने सारे प्रश्न आए थे वहाँ से। जितना फ़ायदा हो रहा है उससे पैसे की तुलना करेंगे तब भी आप देखेंगे कोई खास पैसे नहीं दे रहे। ठीक, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस 1 महीने में अपने आप को एक नए अवतार में देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, नमस्कार।